अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए लिल मुमिनीना ईमान वाले मर्दों से यगुद्दू मिन अबसारिहिम कि वो नीची रखें अपनी निगाहों को वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम और अपने सित्र की हिफाजत करें ज़ालिका अज़का लहुम ये इनके लिए बहुत ज़्यादा पाकीज़ा है वल्लाहु ख़बीरुम बिमा यस्नऊन और अल्लाह जानता है जो वो करते हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वाली औरतों को मुखातब किया और फरमाया कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए लिल मुमिनाती ईमान वाली औरतों से यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना कि वो अपनी नज़रों को कुछ नीची रखा करें यानी उसकी हिफाजत करें वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना और अपने सित्र की हिफाजत करें। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ों का हुक्म दिया गया। क्योंकि हमारा मौजू इतना है तो हम इतने को लेकर इस पर गुफ्तगू करते हैं। इन दो आया मुबारका में बराह रास्त अल्लाह ताला ने ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को यानी मोमिनीन और मोमिनात को निगाहें नीची करने का हुक्म दिया। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जिस्म इंसानी में निगाह वो वाहिद ऐसा उज़्व है कि दिल में जो भी दाखिल होता है वो निगाह के ज़रिए दाखिल होता है। इसीलिए सूफिया के यहाँ कहा जाता है कि अल आइनु बाबुल क़ल्ब यानी आँख जो है वो दिल का दरवाज़ा है। जैसे हम घर में दाखिल होते हैं तो दरवाजे से दाखिल होते हैं, हमारे दिल में जो अच्छाई या बुराई दाखिल होती है वो आँख के ज़रिए दाखिल होती है। तो जो दरवाज़ा था उस दरवाज़े के लिए हमें हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहों को हया से झुकाए रखें। हमारा अलमिया ये हुआ कि आज हमारे माशरे में निगाहों की हिफाजत ना करना, जिसे कहा जाता है बदनिगाही करना, जिसे कहा जाता है परेशान नज़री करना यानी बिला ज़रूरत गाड़ी में बैठे हुए हैं जब तक दाएं बाएं बाहर ना देखें सुकून नहीं मिलता। रोड पर चल रहे हैं जब तक दाएं बाएं वालों को वॉच न करें कि उसने कैसा लिबास पहना हुआ है, वो कैसे चल रहा है, क्या खा रहा है, तब तक सुकून नहीं मिलता। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे क़ल्ब को मुतासिर करती हैं। ये याद रखना चाहिए कि बीइंग अ मुस्लिम हमें हया का हुक्म दिया गया है और जो मोमिन होता है या मोमिना होती है उसकी आँखों में हया होती है और वो हया नज़र आ जाती है। देखिए वो किसी शायर ने कहा, उसका एक किस्सा मैं पढ़ रहा हूँ कि आंखें ज़बां तो नहीं मगर बेज़बां भी नहीं। वाह वाह। यानी आंख जो है वो क्या देख रही है, कैसे देख रही है, देखने वाले को अंदाज़ा हो जाता है। तो सबको चाहिए कि अपनी नज़रों के अंदर हया लेकर आएँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर औक़ात हया से नज़रें झुकी रहती थी। वाह वाह वाह। आज हमारा मुआशरा बर्बाद इसलिए कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां घरों से निकलती हैं तो लोगों की गंदी नज़रें उन पर पड़ती हैं और वो किस नीयत से पड़ती हैं हम सबको अपना मुहासबा करना चाहिए। यानी आज एक पारसा औरत का रोड पर जाना, बाज़ार में जाना, ख़रीदारी करना, दुकान पर जाना, मॉल में जाना इसलिए मुश्किल हो गया कि हम लोगों की निगाहें ख़राब हो गई। और ये निगाहों का जो अजाब है वो इतना सख्त है कि जो बद निगाही करता है क़यामत के दिन उसकी आंखों में सीसा पिलाया जाएगा, अल्लाह अल्लाह, आग भर दी जाएगी। तो इसलिए इस गुनाह से अपने आप को बचाएं। इसी तरह हमारे माशरे के बास ऐसे तबक़ात होते हैं कि जिनका ताल्लुक़ होता है लोगों के साथ, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें एक पोस्ट दी हुई होती है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग आते हैं। अब वो अपनी उस पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके पास मजबूर लोग आते हैं जॉब हासिल करने के लिए, उनकी निगाहें गंदी होती हैं, लोग परेशान। बाज़ औक़ात बहनों को ज़रूरत होती है जॉब की, लेकिन वो कहती हैं कि हम किस तरह जॉब के लिए जाएं कि हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो हमारे साथ जो है वो ज़्यादती करते हैं, बदनिगाही करते हैं और हम पर गलत नज़र डालते हैं। और ये याद रखना चाहिए कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करें वो अपने मुसलमान भाई के लिए, अगर हमारी बहन बेटी पर कोई निगाह डाले तो हम तो उसकी आंखें निकाल दें, उसे मोहल्ले में रहने ना दें, जीने ना दें कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुमने निगाह डाली। आप जिस पर निगाह डाल रहे हैं वो भी किसी की बहन है, सही, वो भी किसी की बेटी है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज कमा तुदीन तुदान, जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा।